So children, we have already done how to present the items underneath various headings and sub headings. बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे बैलेंस शीट बनाने को आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा. यू विल बी आस्क्ड ओनली टू रिप्रेजेंट देम अंडर वेरियस हेडिंग्स. कौन सा आइटम किस हेडिंग और किस सब हेडिंग में जाएगा. मैंने आपको बता भी दिया था. हेडिंग्स आर 5 इन नंबर चिल्ड्रन. शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट. इसके अंदर का जो आइटम है दैट इज सब हेडिंग. सो आपको दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे. एक हेडिंग सब हेडिंग के, ये पार्ट बी में आएगा, ईदर इट बी इन आईएससी और सीबीएसई. और दूसरी तरीके का क्वेश्चन चिल्ड्रन पार्ट ए में सीबीएसई में पूछा जाएगा. आईएससी में कम पूछा जाता है बट इट इज नॉट देयर कि नहीं पूछा जाता. पूछा जाता है बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लो रहती है वहां पे. ओके तो आपको अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आएगा वेयर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जैसे अभी तक आप शेयर्स का करते थे. And you will be supposed to prepare what children? Balance sheet. वैसे मैंने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा है but you will be tested only on the first 3 lines children. You will put the heading equity and liabilities followed by shareholder funds followed by share capital और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में. बट मैंने क्वेश्चंस थोड़े ब्रॉड बनाए हैं. मेरे हिसाब से रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है. Many a time डिबेंचर्स का क्वेश्चन आपको आता था जहां पे आपको सिर्फ इशू की 2 एंट्रीज करनी है. वहां पे भी क्वेश्चन कभी कभी बैलेंस शीट पूछ लेगा. तो डिबेंचर्स विल अपीयर अंडर विच सब हेडिंग एंड हेडिंग चिल्ड्रन? नॉन करंट लायबिलिटी बीइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग बीइंग द सब हेडिंग. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? हर्ड दिस? यस सर. Thereafter when you issue shares or debentures children, definitely you will be receiving what children? You will be receiving what? Cash. Money. And money will be received in bank. Current assets में आएगा cash and cash equivalents में cash at bank. But as I said children, your syllabus is restricted only up to first 3 lines. But बाकी चीजें भी अगर पूछी जाती हैं तो you should be knowing them. सबको इतनी बात समझ में आ गई? So Yes, for understanding the concept in the damn easy manner children, मैंने 5 conditions create की हैं. पहली condition where question will give you only and only the concept of arrears. दूसरी कंडीशन में arrears के साथ forfeiture होगा. forfeiture in part in full भी हो सकता है और उसके बाद reissue in part and reissue in full. तो कितनी probable conditions आ सकती हैं I have explained all in these notes children. बट अगर आप बुक से होमवर्क करेंगे तो आपको इतनी वैरायटी नजर नहीं आएगी. बट पढ़ के पूरा जाइए. नोबडी नोज की एग्जाम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा. डायनासोर से लड़ना सीख लेंगे तो छिपकली की लड़ाई जीत जाएंगे. समझ में आई बात? और चूहे से लड़ना सीखेंगे अगर तो जो मोदी जी चीता लेके आए ना उसको देख के डर जाएंगे आप. चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन. सो किसमें क्या क्या आएगा? लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. मैंने आपको बैलेंस शीट में बता दिया. आपको हमेशा बस ये 3 लाइंस के ऊपर फोकस करना है. इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल एंड शेयरहोल्डर फंड्स एंड देन शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल के आगे लोगों को नोट नंबर 1 नजर आ रहा होगा. ये सब नो कैसे बनता है. अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चिल्ड्रन. यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक दिस. ऑथराइज्ड कैपिटल सो एंड सो शेयर्स एट द रेट ऑफ सो एंड सो. issued capital so and so shares at the rate of so and so. Subscribed में पूरी कहानी है children. The first category is subscribed and ये कैटेगरी कब यूज होगी सर? ये कैटेगरी तब यूज होगी बच्चों when the company, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 10 रुपए का शेयर बेच रही है, पूरा 10 रुपए मांग लिया और लोगों ने पूरा 10 रुपए दे दिया. All these type of shares, these type of shareholders would be classified under subscribed and fully paid up. तो जब स्कूल में एग्जाम होता है सारे बच्चों को बुलाया जाता है एग्जाम देने आइए और सारे बच्चे एग्जाम देने आते भी हैं. तो द कैटेगरी इज व्हाट चिल्ड्रन? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. बट रियलिटी में कैसा हो सकता है कि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और सबने दे भी दिए. कंपनी ने मांगे पूरे, ये बात तो समझ में आती है, बट सारे शेयर होल्डर्स दे दें. जिस जमाने का सिलेबस है बच्चों उस जमाने में ऐसा नहीं होता था. गॉट इट क्लियर? कुछ लोग डिफॉल्ट करते थे, आज डिफॉल्ट नहीं होता. क्यों?
कंपनी पूरा पैसा इश्यू के टाइम पे एक ही बार में आपसे झटक लेती है। होल मनी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जितना आप ये अरियर, एडवांस, फोर फीचर, री इशू आप पढ़ते हैं, इट इज जस्ट टू स्ट्रेंथन द डेंड्राइट्स ऑफ योर ब्रेन। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सर जब नहीं होता तो पढ़ाई क्यों जाता है? भाई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। रियल लाइफ में मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है एंड यू वांट टू इशू द शेयर्स एंड कलेक्ट मनी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, ये आपके ऊपर है। आप पूरा एक साथ लेना चाहें एक साथ ले लीजिए। सेबी ने गाइडलाइन दी हुई है, इधर कलेक्ट मनी एट 1 गो और 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब सेबी का गाइडलाइन है और हमको अथॉरिटी मिली है, क्या हम रिस्क लेंगे अलग अलग इंस्टॉलमेंट से पैसा लेकर? तो अच्छी कंपनीज क्या पिछले 25-30 साल में जितने आईपीओ आए होंगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल किया हो। इट इज एवरीबडी डूइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ में आई बात? चलिए, सो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? वेयर कंपनी हैज डिमांडेड फुल मनी एंड शेयरहोल्डर्स हैव आल्सो पेड फुल मनी। सो प्लीज मेंशन इन योर वर्कबुक दिस सेंटेंस चिल्ड्रन। Under conditions where full face value is called and received only. But समझ लीजिए, फिर कॉपी करिएगा। There may be a condition जहां पे कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे, या कंपनी ने तो मांगे बट लोगों ने नहीं दिए, तब आप क्या यूज करेंगे चिल्ड्रन? Under conditions where full face value is called or partially called but not received. समझ में आई बात? Where full face value is not called, sorry, not called में तो partially हो गया, sorry children. Where full face value is not called or called, पूरी face value मांगी बट लोगों ने पैसा नहीं दिया, तब भी आप ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। पूरी फेस वैल्यू मांगी ही नहीं तो लोग क्यों पूरा देंगे, तब भी ये कंडीशन यूज करेंगे। तो 2 बातें ध्यान में रखिएगा चिल्ड्रन। सारे बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुलवाया और सारे बच्चे एग्जाम देने आ गए। द कैटेगरी इज एंड फुल्ली पेड अप। हमने सारे बच्चों को बुलाया ही नहीं, या बुलाया बट कुछ एब्सेंट हो गए, तो कौन सी कैटेगरी यूज होगी? समझ में आ गई बात? सो प्लीज पुट दीज सेंटेंसेस चिल्ड्रन। अर्लियर एवरीबॉडी नोज, मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। सर ये क्या चीज है? अरे ये आपने पढ़ा है भाई, 2000 शेयर्स फॉरफीट किए, उसमें से 1800 री इशू कर दिए। हाउ मेनी आर स्टिल लेफ्ट? 2000 फॉरफीट किए, 1800 री इशूड, हाउ मेनी आर स्टिल लेफ्ट? ये उन 200 किया हुआ पैसा है। ओके, प्लीज पुट दिस क्विकली चिल्ड्रन। यस सर। रिपीट अगेन चिल्ड्रन। और अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र भी देता हूं। इन रियलिटी चिल्ड्रन, क्या ये एक बहुत ही रेगुलर कंडीशन है कि हमेशा पूरे पैसे मांगे और हमेशा पूरे लोग दे दें? रियलिटी में ऐसा नहीं। मतलब रियलिटी नहीं, क्वेश्चंस जो आपने किए, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको अरियर मिलता ही मिलता था, अनटिल अनलेस स्टार्टिंग के 4-5-10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों आपको यही वाली कैटेगरी बनानी पड़ेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। समझ में आ गया? कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। चलिए आगे। अरियर अंडरस्टूड क्या होता है? यस सर। एंड सबको समझ में आ गया कि अमाउंट फॉरफीटेड कहां से आएगा? जिन शेयर्स को आपने सीज तो किया बट आपने इनको रीइश्यू नहीं किया। चलिए, सो चिल्ड्रन, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वील हैव दोज शेयर्स ऑन व्हिच full money is demanded as well as received, including shares reissued, that is shares on which there were no arrears. समझ गए? Next children, not fully paid up में क्या आएगा? Where we have what is called as certain arrears. Call in arrear आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, स्टेप 1 2 A B C D E, पीपल रिमेंबर दिस। एंड शेयर फॉरफीटेड में सर क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने फॉरफीट तो किए बट यू डिड नॉट री इशू देम। सो फॉर्मूला इसका आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, SF क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स चिल्ड्रन नॉट री इशूड। याद आया? चलिए, सो चिल्ड्रन, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है ये सब आपको पूछा तो नहीं जाएगा क्वेश्चन में, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। चिल्ड्रन, क्वेश्चन मिल गया सबको?
Z Limited was registered with a capital of rupees 4 lakh, divided into shares of 10 each. Issued 3 lakh shares payable as 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 1 on second on final call. Public applied for 2,50,000 shares. All the money was duly received except call money from Mr. N on how many shares, children? So total 3,000. company has issued how many shares, children? 250. 2,47,000. अरे इशू तो पूरे 250 किए थे भाई. 2,50,000. Yes, Yes. sir. 247 पे तो आपने जितने मांगे आपको उतने पैसे मिल गए. But did it happen on 3,000 shares as well? तो आप No, बच्चों इसको देखिए, इसको देखिए. पूरे 250 शेयर्स पे क्या पैसे मिले? पूरे 250 पे क्या पैसे मिले? No, sir. तो कौन सी No, कैटेगरी यूज करें? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट? Subscribe but not. एक ऑल्टरनेटिव भी बताता हूं. इन बेचारों की क्या गलती थी? इनसे तो पूरा मांगा और इन्होंने पूरा दे दिया. तो सर एक काम करिए, इनको लिखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और इन मनुष्यों को कहां लिखिए? गॉट इट क्लियर? तो आपको अलग अलग क्वेश्चन में बुक में अलग अलग सोल्यूशन नजर आएंगे. मैं आपको दोनों बता दूंगा. स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप उसे खा लीजिएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए Yes. Yes. Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू. बैलेंस शीट में आपको नेक्स्ट लाइन पे नजर आ रही होंगी. 3 लाइनें फिल कर लीजिए चिल्ड्रन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइटल्ड एज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देयर आफ्टर you will be putting shareholder funds. shareholder funds के बाद आप लिखेंगे what is called as share capital. सुनाई पड़ गई बात? So balance sheet as at we have written in the particulars column equity and liabilities, shareholder funds followed by share capital. और कुछ लिखने की जरूरत नहीं because आपको mostly share capital ही पूछा जाता है. Then children value कहां से आएगी? Very simple to understand. Firstly, we produce the goods in the factory, then bring it to the showroom, or bring it to the showroom and then take back for production in the factory. Simple as that. So first and foremost, children, we'll be putting authorized capital 4 lakh shares at the rate of 10 each. The value would be 40 lakh. Draw double line below 40 lakhs because this won't be considered for totaling. I repeat, children, draw double line below 40 lakhs. Because this won't be considered for totaling. And thereafter we'll be putting what is called as issued capital, 3 lakh shares at the rate of 10 each. Again draw double line below 30 lakhs. We won't be considering this as well as for totaling. यहां तक तो हर बच्चा सही करता है, बट दुख की बात यह है कि यहां तक पे कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं. सब्सक्राइब्ड कैपिटल चिल्ड्रन, पूरा का पूरा 250 का एक ब्लॉक सोचिए. The company called full money, yes or no? The company called full money, yes or no, children? Yes, sir. Yes, Did sir. the shareholder pay full Yes, money? sir. So children, subscribed No, sir. and or subscribed but not? Subscribe but not. But not. How many shares were there जो कंपनी ने इशू किए थे, पब्लिक को अलॉट किए थे? 2,50,000 at the rate of 10 each. क्या सब पैसे दिए बच्चों? No. How many shares were there जिस पे arrear था children? No, sir. 3,000. And arrear किस चीज का था? 3,000. Call कितने की थी बच्चों? 3 रुपये. So arrear की amount अगर मैं आपसे पूछूं, 3 rupees. calculate that. What would be your answer? 3,000 shares और 3 रुपये का arrear कितना हुआ? So आप 9,000 minus कर देंगे. 9,000. Your answer would be 24,91,000. 24,91,000. And this 2491 children will be putting in front of share capital. Reality में like this we prepare notes to accounts. पहले जो हमने काम किया था वो तो चतुर्बुद्धि काम था. Reality में पहले हर चीज का notes to accounts बनता है. Okay? Is it a very great rocket science? Heard well? No, sir. So children, ये जो मिस्टर एंड है, इन्होंने सिर्फ 3 रुपए नहीं दिया, बाकी तो पैसा दिया है ना बेचारे ने.
हैव वी forfeited the shares? क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा था? चलो No, क्वेश्चन लिखा था No, नो. sir. So he is or he is not a shareholder? no, sir. He is a shareholder. अभी shares forfeit He is a नहीं है. तो अगर बच्चों ये शेयर होल्डर है, he will get dividend or he won't get dividend? He will get. But अगर forfeit हो जाते will हैं get तो इसको dividend. dividend मिलता. Quickly put this children, quickly. तो चिल्ड्रन यहाँ पे थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो किया था. पूरे 250 एक है. अब दो कैटेगराइजेशंस करने जा रहे हैं. 250 में बेचारे 247 वालों को अलग कर दिया और 3000 को चिल्ड्रन अलग कर दिया. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव अप्रोच. 247 वालों से 10 रुपी मांगा और इन्होंने 10 रुपी दे दिया. सो चिल्ड्रन आप इन्हें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप भी बोल सकते हैं. भाई इनकी क्या गलती थी? एंड रिमेनिंग जो बचे 3000 चिल्ड्रन, आपने उन लोगों से मांगे तो थे 10-10 रुपए. दे डिडंट पे 3 रुपी ईच. सो दे पेड हाउ मच? 9000. दे पेड हाउ मच? 3000 शेयर्स पे 10 रेट से 30 मांगा. 9 नहीं पे किया तो कितना पे किया? 21,000. स्टिल चिल्ड्रन हमारा टोटल कितना आएगा? 2491. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे. सो हेयर वी हैव अप्लाइड मैक्रो की जगह माइक्रो पॉलिसी. 247 को हमने अलग कर दिया और 3 को अलग. थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है. एंड हेयर चिल्ड्रन हम साथ साथ हैं. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बोथ आर इक्वली करेक्ट. आप इसको ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में चिल्ड्रन. वर्कबुक में आपको जगह नहीं मिलेगी. कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए या पेज के लास्ट में ड्रॉ कर लीजिए if you have some vacant space. Continue further. So I hope so people understood the alternative approach. चलिए. Next example children I have framed is when we have arrears. अभी जैसे था हमारे 3000 शेयर्स पे and all these 3000 shares have been forfeited. So can we say Mr. End is still our shareholder children? Not at all. He is not a shareholder anymore. अब ये हमारा शेयर होल्डर बिल्कुल भी नहीं रहा. इंसान रहा, शेयर होल्डर नहीं रहा. लोग कह रहे हैं मिस्टर एंड नहीं रहा. चलिए. सो चिल्ड्रन अगेन बैलेंस शीट में 3 लाइन पहले तो आप कॉपी कर लीजिए. इक्विटी एंड लायबिलिटीज फॉलोड बाय शेयर होल्डर फंड्स फॉलोड बाय शेयर कैपिटल. एंड नोट्स टू अकाउंट्स में आई वुड लाइक एवरीबडी टू प्लीज पुट दिस मच कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन. ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक की हेडिंग. इतना काम कंप्लीट कर लीजिए क्विकली. सो चिल्ड्रन नाउ वी हैपन टू सी कि भाई 2,50,000 में 3,000 ऐसे थे जिनके शेयर्स फोफीट हो गए. सो क्लीन शेयर होल्डर्स कितने शेयर्स के हैं? क्लीन शेयर होल्डर्स 2,47,000. अगेन चिल्ड्रन 2,47,000 वाली कैटेगरी ही सिर्फ ले लें, बाकी भूल जाएं तो इट इज सब्सक्राइब्ड एंड. बट हम तो भाई साथ साथ हैं, पूरा एक साथ चलेंगे. तो 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10 आप नहीं करेंगे. आप सो कॉल्ड 2,47,000 एट द रेट ऑफ 10 करेंगे तो कितना आएगा? 24,70,000. बट हेयर पीपल वुड से सर ये बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों है? इट शुड बी एंड फुल्ली पेड अप. यस और नो? यस और नो? क्योंकि 247 से आपने पूरा 10 मांगा. Yes, sir. इन्होंने पूरा 10 दे दिया. समझ आ गया? बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों बट नॉट भी लिख देंगे, गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि 247 इज आउट ऑफ 250. तो अगर आप इस बेंट ऑफ माइंड से सॉल्व कर रहे हैं कि 247 इज आउट ऑफ 250 तो बट नॉट चलेगा. बट इफ द बेंट ऑफ माइंड इज दिस कि भाई 247 आर नॉट द प्रॉब्लम क्रिएटर्स, इनसे 10 मांगा, इन्होंने 10 दे दिया, तो आप एंड भी लिख सकते हैं. तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंड चिल्ड्रन अरियर हम क्यों नहीं लिख सकते? मैं टेक्निकली और थ्योरेटिकली दोनों समझा देता हूं. टेक्निकली व्हेन अरियर्स अकर हम डेबिट करते हैं एंड व्हेन वी फॉरफीट द शेयर्स हम अरियर्स को क्रेडिट करते हैं. वी डेबिट इट व्हेन ही इज द डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलम अरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर सो एंड सो.
Then forfeiture entry, share capital account debit 2 share forfeited और forfeiture 2 colon पहले आपने अरियर को डेबिट किया, फिर आपने अरियर को क्लोज किया, तो अरियर का बैलेंसिंग फिगर 0। जब इस लेजर का कोई बैलेंस नहीं, ये ट्रायल बैलेंस में आएगा नहीं, कैन इट अपीयर इन ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एनीवेयर, तो इसलिए अरियर लिखना यहां बेवकूफी है। ओके, 3000 शेयर्स वर forfeited बट हमने इनको रीइश्यू नहीं किया, सो स्टिल चिल्ड्रन द टोटल वुड बी हाउ मच 2491। एंड बच्चों लास्ट टाइम भी इट वाज कमिंग 2491, उस 2491 और इस 2491 में फर्क है चिल्ड्रन। वहां पे पूरे 2491 पे कंपनी विल बी गिविंग डिविडेंड, बट हियर चिल्ड्रन डिविडेंड वुड बी गिवन ओनली ऑन 2470, क्योंकि ये लोग हमारे शेयर होल्डर ही नहीं है। व्हेन समबडी इज नॉट अ शेयर होल्डर, क्या आप उसे डिविडेंड दोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Quickly completed children, then we continue with the next case quickly.